ऑल वेलकम टू लहरे। हेलो, थैंक यू। सो शिवाशीष, कैसा लग रहा है, क्योंकि बाकायदा आपको घर से बेघर कर दिया, ये नहीं बोल सकते घर से निकाल दिया गया। हाँ बिल्कुल, अब निकाला है तो ऑब्वियसली इतना अच्छा तो नहीं लगेगा, बट अंदर से मुझे मालूम है कि मैं सही था और सही का मैंने साथ लिया। अगर उसके लिए निकाला जा रहा है तो मुझे कोई गिले शिकवे नहीं है इससे। और मैं जो हूँ, जिसके लिए मुझे निकाला गया, मैं सही था, मैंने अपना पॉइंट रखा। उसके बाद भी अगर पार्शियलिटी करी और अनफेयर रहे और निकाल रहे हैं तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट दैट। आई एम ओके विद इट। अच्छा, इससे पहले भी हमने श्रीशांत को देखा है, वो कई बार घर से भागने की कोशिश की उन्होंने कई रूल तोड़े, बट उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि बिग बॉस थोड़ा सा बायस्ड हो गया आपके साथ? एग्जैक्टली माई पॉइंट कि बायसनेस तो है यहाँ पे, कि अगर किसी को आप सज़ा दे रहे हो तो आप इक्वली सज़ा देनी चाहिए सब जनों को। एक दिन पहले आपने देखा था कैप्टेंसी टास्क हुआ था। कैप्टेंसी टास्क में 12 लोगों में से खाली 3 लोग सामने वाले रोमिल को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी सब मुझे सपोर्ट कर रहे थे और मैं क्लियरली जीत रहा था। पर वो टास्क को रद्द किया गया और चेंज किया गया। पर जब वो टास्क रद्द हुआ तब कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब कोई पनिशमेंट नहीं लिया गया। पर जहाँ ये टास्क रद्द हुआ जो कि सही है और गलत के लिए आप मुझे सपोर्ट करके वो टास्क रद्द कर रहे हो तो मुझे पनिशमेंट दी जा रही है, तो ऑब्वियसली अनफेयर है। पर अल्टीमेटली बिग बॉस का घर है, बिग बॉस के रूल्स हैं, तो होगा वही जो वो चाहेंगे। अच्छा, इससे पहले जितने भी सीज़न हुए ऐसा हुआ कि सलमान ने घर से लोगों को बेघर किया है। स्पेशली बिग बॉस ने कभी ऐसा नहीं बोला कि आपको घर से बेघर किया जाता है क्योंकि आपने ये घर के नियम को उल्लंघन किया है। ये पहली बार हुआ। जी देखिए, ये जो बेघर हुआ ये बिग बॉस ने किया, सलमान भाई ने नहीं किया। सलमान भाई भी मेरे जैसे ही बिग बॉस की हिस्सा है, तो वही बोलेंगे जो बिग बॉस ने उनको बोला बोलने के लिए। तो इसमें उनका हम श्योर अगर पर्सनल ओपिनियन उनकी मांगी जाए तो वो भी बोलेंगे कि नहीं ये गलत हुआ टाइप्स। अच्छा, अगर घर वालों की बात की जाए, फैमिली वालों की बात की जाए, तो हैप्पी क्लब के जो मेंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपने उनको आते आते नाराज़ करके आप आए हैं। एग्जैक्टली मैं नाराज़ नहीं किया, हैप्पी क्लब अनहैप्पी हो गया, अपने आप ही हो गया। उनको खाली मैंने आईना दिखाया कि जिस चीज़ को उतना दिखा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं और जो अपनी फेकनेस दिखा रहे हैं वो सही। मैं खुश हूँ जाने के पहले वो लोगों को दिखा करके और समझा करके और उनको खुद को दिखा करके मैं बाहर आया हूँ, तो सही हुआ वो। बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है हंसता खेलता खुशियों वाला परिवार आपने कहीं ना कहीं उसमें दरार डाल दी? ऐसा कुछ भी नहीं, मैंने कहीं दरार नहीं डाली। मैंने जो बोला है, जिसको मैंने पीठ पीछे बोला वही मैंने मुंह पे बोला है और खाली उसको उस चीज़ का मैंने एहसास दिलवाया है। मैंने एक भी चीज़ तोड़ के मरोड़ के या जोड़ के घटा के पेश नहीं करी। जो जैसा हो रहा है वही चीज़ उसको बताइए और समझाइए। अब ये उसके ऊपर है मानना नहीं मानना, उसने खुद ने माना, उसने खुद ने उसे एक्शन लिया जो कि सही है। अगर कोई जना इस्तेमाल हो रहा है किसी और के फ़ायदे के लिए, या तो आप खुशी देख रहे हो किसी और को दुख देके, अगर आप खुशी ले रहे हो तो वो खुशी खुशी नहीं है। अच्छा, अगर आपकी और सृष्टि की रिलेशन की बात की जाए तो अभी कुछ दिन पहले से हमको ऐसा लगा कि चलो ठीक है, एक अच्छी बॉन्ड हो रही है, एक अच्छी फ्रेंडशिप हो रही है, बट कहीं ना कहीं जसलीन इससे नाखुश नज़र आ रही है। देखिए, इसमें 2 बातें हैं। सृष्टि और मेरा बॉन्ड पहले भी था इनिशियली, इनफैक्ट जसलीन से पहले मेरी सृष्टि से दोस्ती थी, फिर हमारे मन मुटाव हुए, फिर हमारी वापस दोस्ती हो गई। और जसलीन नाखुश इसमें इसलिए बिकॉज पहले जसलीन से मेरी बातचीत अच्छी थी, अभी भी है, पर कुछ समय आपने देखा मैं लो फील कर रहा था, तो मैंने उसको बोला कि कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया जाए, क्योंकि ना चाहते हुए भी अगर मैं उसकी कोई बात में इंस्टिगेट होता हूँ तो हमारी दोस्ती पर असर आएगा। तो खाली उस समय के मैंने कहा था आप अलग हट जाइए। बाद में जसलीन से भी मेरा ठीक हो गया, तो सृष्टि से मेरी अच्छी दोस्ती है, वहीं जसलीन से भी है। अच्छा, कुछ दिन पहले जब अनूप जी घर के अंदर थे तब हमने देखा था कि आपकी और जसलीन में बहुत अच्छी बॉन्ड दिख रही थी और रात को फुसफुसा के भी बातें होती थी कि यार घर से बाहर निकलना तो बातें करेंगे, कुछ राज की बात है जो हम आपको बताएंगे। बट घर से बेघर होने से पहले ही आपने उनसे लड़ाई वड़ाई कर ली, तो घर से बेघर हो गए हैं, रिलेशन रखेंगे फ्रेंडशिप वाली? जैसा आपने देखा था यहाँ पे मनमुटाव होते रहते हैं और आने के पहले हमारा सब सॉर्ट हो गया था। हम लोग जैसे बातचीत करते थे वापस जैसे बातचीत चालू हो गई थी हमारी। झगड़ा यहाँ पे इतना लंबा नहीं टिकता है, और दोस्ती की तो दोस्ती में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, बिल्कुल करेंगे बात। अगर सलमान की बात की जाए तो ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान थोड़े बायस्ड हो गए हैं बिकॉज ऑफ करणवीर वोरा। उन्होंने हर किसी के ऊपर उन्होंने चीटाकशी की है, लाइक उनके बालों की बात करें, उनके कपड़ों की बात करें, या फिर वो कुछ भी अगर ऐसा बोल देते हैं, स्पेशली अगर अखाड़े की बात करें तो भी। क्या कहना चाहोगे आप? ये बात मेरे लिए खुद के लिए नहीं बल्कि इनफैक्ट करणवीर के लिए भी शॉकिंग थी कि भाई जब उनको दिक्कत नहीं है तो उनकी वाइफ क्यों बोल रही हैं। और इतना समय हो गया सलमान भाई और हम लोग की बातचीत होते होते ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से ऊपर हो रहा है, तो हम लोग का एक बॉन्ड शेयर करते रहे इक्वली, मस्ती मजाक वाला। और जो उन्होंने बोला वो उन पे नहीं मुझे भी बोला करते थे, तो अब एक बहुत हेल्दी और स्पोर्टिंग मैनर में लेते थे उसको। पर ऐसा उनने क्यों बोला ये तो करणवीर ही जाने। अच्छा, अगर फाइनली मैं आपसे पूछूं कि घर के अंदर भी और घर के बाहर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है सृष्टि और रोहित। हाँ, तो सृष्टि और रोहित का बड़ा क्लियर फंडा है कि रोहित का तो मुझे नहीं पता, पर सृष्टि की तरफ से स्ट्रेट नो है। मुझे जितना भी दिखाना चाहे वो फेक करे या उसकी तरफ से कोई एंगल हो तो मुझे नहीं पता, पर सृष्टि उसको एक बार नहीं कई बार साफ क्लियर शब्दों में बोल चुकी है कि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, और रोहित भी ऐसा कुछ पोर्ट्रे ना करे। फाइनल 3 में आप किसे देखते हो?
फाइनल 3 में अगर श्रीशांत अपना इमोशनल साइड और एंगर थोड़ा कंट्रोल कर लें तो बिल्कुल श्रीशांत और वो जीत भी सकते हैं इसको। और सेकंड में मैं बोलूँगा रोमेल, बिकॉज जैसा कि मैंने कहा वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उनको खाली गेम मायने रखता है, कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, वो कैसे देख रहे हैं उनको उससे कोई मतलब नहीं, उनके लिए गेम मतलब गेम, उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं राम शाम दंड में। तो रोमेल। और तीसरा मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, उसमें कहीं ना कहीं दीपिका या केवी में से टफ कंपटीशन रहेगा। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? फ्यूचर प्लान्स, मेरा जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसी को मुझे ग्रो करना है और मेरे चल ही रहे थे प्लान्स, तो वही मुझे आज एग्जीक्यूट करना है। फाइनली अपने जो व्यूवर्स हैं उनको क्या कहो? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का मुझे बहुत प्यार मिला, सपोर्ट मिला, और आपने देखा कि मेरे साथ गलत हुआ, आप लोग को भी लगा कि मुझे ये चीज़ डिज़र्व नहीं करता हूँ, पर ठीक है, अगर आपको मालूम है आपके अंदर आप सही हो तो आप लोग भी उस चीज़ के लिए खड़े रहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ योर सेल्फ कॉन्शियस जिसको आपको आंसर करना है और किसी को नहीं। और आई एम श्योर अगर ये नॉमिनेशन नॉर्मल नॉमिनेशन होते तो आप लोग मुझे बचाते, और अभी तक बचाते ही आए हैं, आपने मुझे प्यार दिया है, पर इसमें कुछ नहीं कर सकते, इन लोगों ने निकाला है, तो इसमें आप लोग की कोई गलती नहीं है, और आप लोग जितना प्यार मिला मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। थैंक यू।